हेलो फ्रेंड्स, बेसिक एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं नियोम। कल कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम आ गया था मेरे एरिया में, जिसके कारण वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा था। तो मैंने कल और आज दोनों दिनों का जो वीडियो है अपलोड कर दिया है, जिसे आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और इसी तरह के वीडियो आप फ्यूचर में अगर देखना चाहते होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी सेलेक्ट कर लीजिएगा, और सेलेक्ट करने के बाद उसे ऑल पर सेट कर लीजिएगा, ठीक है। ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तुरंत उसका जो नोटिफिकेशन है आप तक तुरंत पहुंच सके। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन था, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधित विवाद का विनिश्चय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन पहला, अनुच्छेद 71 के तहत जो है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधी जो विवाद है उसका विनिश्चय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। ओके, आज का पहला प्रश्न है, किन्हीं अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण संसद उपराष्ट्रपति का निर्वाचन न कर सकी तब क्या होगा। पहला है, नए चुनाव तक उपराष्ट्रपति का पद रिक्त रहेगा। दूसरा है, वर्तमान उपराष्ट्रपति उसके उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक पद पर कार्य करेगा। तीसरा है, राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। चौथा है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। तो याद रखिएगा, कभी भी किसी भी परिस्थिति में अगर जो है संसद के जो उपराष्ट्रपति है उसका निर्वाचन नहीं हो सका है, तो ऐसे स्थिति में जो है वर्तमान उपराष्ट्रपति उसके उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक पद पर कार्य करता रहेगा, ठीक है। यानी ऑप्शन दूसरा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यदि संघ द्वारा दिए गए अनुदेशों का पालन करने में राज्य सरकार असफल हो जाए तो क्या होगा। पहला है, कुछ नहीं होगा। दूसरा है, राज्य सरकार को चेतावनी दी जाएगी। तीसरा है, राष्ट्रपति यह मान सकते हैं कि राज्य सरकार संविधान के अनुरूप नहीं चल पा रही है। चौथा है, इनमें से कोई नहीं। तो यदि संघ द्वारा दिए गए अनुदेशों का पालन करने में राज्य सरकार जो असफल होती है उसका मतलब क्या होता है, तो उसे यह मान लिया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा कि राज्य सरकार संविधान के अनुरूप नहीं चल पा रही है। यानी ऑप्शन तीसरा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, राष्ट्रपति मंत्री परिषद से किसी परामर्श पर पुनर्विचार के लिए कह सकती है। दूसरा, राज्यपाल मंत्री परिषद से किसी परामर्श पर पुनर्विचार के लिए कह सकती है। तो सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन पहला, केवल एक सही है। यानी राष्ट्रपति जो है मंत्री परिषद से किसी परामर्श पर पुनर्विचार के लिए कह सकती है और राज्यपाल नहीं कह सकती। तो दूसरा गलत है और पहला सही है, यानी ऑप्शन पहला इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष है। यदि इसके पूर्व नए राष्ट्रपति का चुनाव कुछ अपरिहार्य परिस्थिति के कारण नहीं हो पाया तब क्या होगा। पहला है, राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूर्ण होने पर अपना पद छोड़ देगा। दूसरा है, राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूर्ण हो जाने के बाद भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता। तीसरा है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद भार ग्रहण कर लेगा। चौथा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति का कार्यकाल अगर 5 वर्ष है, ठीक है, यदि उसके पूर्व नए राष्ट्रपति का जो चुनाव है कुछ कारणवश नहीं हो पाया है, तो ऐसे स्थिति में जो है राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूर्ण हो जाने के बाद भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है। पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति को, दूसरा ऑप्शन है राज्यपाल को, तीसरा ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय को, चौथा ऑप्शन है राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को। तो भारतीय संविधान में अध्यादेश जारी करने की शक्ति ये आपको राष्ट्रपति को भी प्रदान किया गया है और राज्यपाल को भी, ठीक है। तो राष्ट्रपति को आर्टिकल 123 के तहत, ठीक है, अनुच्छेद 123 के तहत जो है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, और राज्यपाल जो है 213 अनुच्छेद 213 के तहत जो है क्या जारी कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन चौथा। अगला प्रश्न है,
भारत के संविधान में किसके विरुद्ध महाभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति के विरुद्ध, दूसरा ऑप्शन है राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध, तीसरा है भारत के मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध, चौथा है भारत के उपराष्ट्रपति के विरुद्ध। तो भारतीय संविधान में किसके विरुद्ध महाभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? तो वह है राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध, यानी ऑप्शन दूसरा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के द्वारा निम्नलिखित में से किस स्वतंत्र संस्था के गठन का प्रावधान किया गया है? तो आर्टिकल 24, ठीक है, आर्टिकल 324 में क्या है? निर्वाचन आयोग है, यानी ऑप्शन पहला इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 324 के तहत जो है निर्वाचन आयोग का गठन करने का प्रावधान संविधान में किया गया है। अगला प्रश्न है, आम चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है, ठीक है। तो कौन से संविधान संशोधन के तहत जो है मतदान की जो आयु है उसको 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है? पहला ऑप्शन है 57वें संविधान संशोधन अधिनियम 1987, दूसरा है 60वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988, तीसरा है 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989, चौथा है 65वें संविधान संशोधन अधिनियम 1990। तो याद रखिएगा मतदान की जो आयु है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष जो है 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के तहत किया गया है, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न है, भारत के निर्वाचन आयोग के कौन से कार्य हैं? पहला, संसद एवं राज्य विधानमंडल के सभी चुनाव करवाना, दूसरा है राष्ट्रपति और उप राष्ट्रपति का चुनाव करवाना, ठीक है, तीसरा है किसी राज्य में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए अनुकूल दशा न होने पर राष्ट्रपति का शासन लगाए जाने की संस्तुति करना, चौथा है निर्वाचन सूची तैयार करने की निरीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण करना। तो सही उत्तर का चयन करना है, ठीक है। देखते हैं कौन सा उत्तर सही होगा। तो पहला है संसद एवं राज्य विधानमंडल के सभी चुनाव करवाना, ये निर्वाचन आयोग का कार्य होता है, तो सही है। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाना, ये भी आपके भारत के निर्वाचन आयोग का कार्य होता है। तीसरा है किसी राज्य में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए अनुकूल दशा न होने पर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की संस्तुति करना, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला है निर्वाचन सूची तैयार करने की निरीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण करना, ये आपके निर्वाचन आयोग का कार्य होता है। तो 1, 2, 4 यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा निर्वाचन आयोग आर्टिकल 324 में बताया गया है, ठीक है। निर्वाचन आयोग का प्रावधान जो है आर्टिकल 324 में है। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है? पहला ऑप्शन है भारत के प्रधानमंत्री, दूसरा ऑप्शन है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, तीसरा ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति, चौथा ऑप्शन है भारत की संयुक्त संसदीय समिति। तो मुख्य चुनाव आयुक्त, इसकी नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? ठीक है, तो ये है आपके भारत के राष्ट्रपति के द्वारा भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक निकाय है? पहला है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, दूसरा है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, तीसरा है राष्ट्रीय जांच एजेंसी, चौथा है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। तो कौन सा संवैधानिक निकाय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 2, यानी कि आपका राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, ये से केवल जो है संवैधानिक निकाय है, ठीक है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? पहला ऑप्शन है 3 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 2 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 4 वर्ष, चौथा ऑप्शन है 5 वर्ष। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, यानी ऑप्शन पहला राइट आंसर होगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इसके बारे में कुछ जानकारी ले लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है, कि ये परामर्शदात्री संस्था है कि संवैधानिक संस्था है। तो याद रखिएगा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एक परामर्शदात्री संस्था है,
ठीक है। इसे 89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है और इसकी जो नियुक्ति है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसके सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इनका कार्य क्या होता है? जो अनुसूचित जनजाति, ठीक है, इनके जनजाति वाले जो सदस्य हैं, अनुसूचित जनजाति वर्ग के जो सदस्य हैं, उनके अधिकारों की रक्षा की देखभाल करना, उनकी दशा को सुधारने के लिए योजनाओं की सिफारिश करना, उन पर हो रहे अत्याचार की जांच करना और अनुसूचित जनजाति वर्ग के विकास में आने वाली जो बाधाएं हैं उनको दूर करने की सिफारिश करना, संघ तथा राज्य सरकारों को नीतिगत मामलों पर परामर्श देना, ये जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का कार्य होता है। और इनके जो सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। ठीक है। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कुंवर सिंह जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के विषय में सही क्या है? पहला, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। दूसरा है, मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। तीसरा, मंत्री परिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, 1, 2, 3 सभी जो है सही है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायत को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 226, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 243, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 239, चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 219। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायत को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? तो वह है आपका ऑप्शन दूसरा, अनुच्छेद 243 के तहत। ठीक है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति करने का अधिकार है? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 330, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 340, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 361, चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 346। तो राष्ट्रपति को पिछड़ा वर्ग आयोग को नियुक्त करने का अधिकार है आर्टिकल 340 के तहत। कौन से आर्टिकल? आर्टिकल 340 के तहत जो है राष्ट्रपति को पिछड़ा वर्ग आयोग नियुक्त करने का अधिकार है। ठीक है। आपके लिए आज का प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा केंद्र सरकार नए राज्यों का निर्माण कर सकती है? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 4, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 3, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 5, चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 6। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।